मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा। क्या ये मेरे स्ट्रोक का कारण बन जाएगा जो मुझे अपने परिवार पर बोझ बना देगा? क्या ये मेरे फेफड़ों के कैंसर का कारण बन जाएगा? क्या ये मुझे मुंह के कैंसर या हृदय रोग या एम्फीसीमा के करीब लाएगा? अगली बार जब आप सिगरेट या बीड़ी पीने की सोचें तो खुद से पूछें, ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा? तंबाकू आज ही छोड़ें। सहायता के लिए 1800-112356 पर कॉल करें या मिस्ड कॉल दें 01122901-701 पर। अरे आ गए। अरे मेरा बाबू आ गया, नानी पहुंच। ओले पूरे 9 महीने का हो गया। 9 महीने? अरे बाप रे। क्यों, क्या हुआ? माँ, 9वें महीने में तो इसकी टीके की तारीख थी। अब 2 दिन ट्रेन से सफर करके वापस कैसे जाऊं? अरे तो यही दिला देते हैं ना। पर याद भी तो नहीं कौन सा टीका था। तू भी ना। छोटे, अपनी दीदी का टिकट करा दो भाई वापसी का। कहाँ फंस गया यार मैं, एक भी चीज याद नहीं रख पाते। अरे दीदी, मैं आपको ना यूविन ऐप के बारे में बताता हूँ। यूविन ऐप? हाँ, ये देखो। अरे ये तो यूविन ऐप है, अब मुझे बीमारी छू भी नहीं पाएगी, मैं सेफ हूँ। टीके की एक भी खुराक न छूटे, इसीलिए डाउनलोड करें यूविन ऐप। ये ऐप गर्भवती महिलाओं और शिशु को दिए जाने वाले सारे टीकों का रिकॉर्ड रखेगा और अगले टीके के 3 दिन पहले रिमाइंडर भी देगा। यूविन, एक क्लिक सुरक्षा की ओर। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। 10वें अंतर्राष्ट्रीय भूजल सम्मेलन में उपराज्यपाल ने की शिरकत। पुलिस कांस्टेबलों के 74वें बैच की पासिंग आउट परेड का रिहर्सल आयोजित और सूर्य किरण एरोबेटिक टीम की हवाई प्रदर्शन। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के माननीय उपराज्यपाल एवं द्वीप विकास एजेंसी के उपाध्यक्ष एडमिरल डी.के. जोशी रुड़की में राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान के 10वें अंतर्राष्ट्रीय भूजल सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए, जिसका विषय था भूजल विजन 2047 बदलती जलवायु के तहत जल सुरक्षा की ओर। अपने उद्घाटन भाषण में माननीय उपराज्यपाल ने जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग द्वारा सितंबर 2022 के दौरान देश के सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में से पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश होने की अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह की उपलब्धि पर प्रकाश डाला और अंडमान में पानी की उपलब्धता की महत्ता को उजागर किया। उन्होंने वैज्ञानिक समुदाय से कार निकोबार की तर्ज पर जापानी कुओं का पुनरुद्धार, खारे पानी को निकालने की कुशल विधि, खारे पानी के प्रवेश को रोकने के लिए द्वीपों में जल प्रबंधन की कार्य योजना, नवीनतम वर्षा जल संचयन तकनीकों के साथ मौजूदा जल अवसंरचना को बढ़ाने पर शोध करने का आग्रह किया। अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल एवं द्वीप विकास एजेंसी के उपाध्यक्ष एडमिरल डी.के. जोशी ने रुड़की में राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान की 42वीं वार्षिक आम बैठक में भाग लिया। बैठक का उद्देश्य जल संसाधनों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का आकलन करने के लिए जल विज्ञान अनुसंधान तकनीकों और उपकरणों को बढ़ावा और साथ ही विशेष रूप से गर्मियों के महीनों के दौरान पानी से संबंधित समस्याओं के लिए लागत प्रभावी समाधान प्रदान करने का प्रयास करना था। माननीय उपराज्यपाल ने जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग द्वारा सितंबर 2022 के देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश होने की न्यू अंडमान की उपलब्धि पर प्रकाश डाला। अध्ययन में नए भूजल जलभितों की पहचान और मानचित्रण तथा जल संरक्षण पर सामुदायिक जागरूकता बढ़ाने पर भी ध्यान केंद्रित किया गया। अंडमान निकोबार पुलिस के रिक्रूट पुलिस कांस्टेबलों की 74वें बैच की पासिंग आउट परेड 8 मार्च को पुलिस प्रशिक्षण स्कूल प्रात्रापुर में आयोजित की जाएगी। इसी क्रम में आज पासिंग आउट परेड का रिहर्सल आयोजित किया गया।
इस दौरान कांस्टेबलों की टुकड़ियों ने मार्च पास्ट किया। पुलिस कांस्टेबल नीति दास की अगुवाई में मंच के पास सलामी देते हुए सलामी मंच के पास से गुजर रही है। उस 2 नंबर के लीड कर रहे हैं पुलिस कांस्टेबल सलामी देते हुए सलामी मंच के पास से गुजर रही है। उसके ठीक पीछे प्लाटून नंबर 7 इस बीच पुलिस महानिरीक्षक गीता रानी वर्मा तथा पुलिस प्रशिक्षण स्कूल के प्रधानाचार्य उमाशंकर ने इस प्रशिक्षण पर दूरदर्शन को जानकारी दी। ट्रेनिंग जो है किसी भी मतलब पुलिस में तो बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि यही ट्रेनिंग इनको आगे आने वाले समय में इनको कैसे काम करना है, कैसे परफॉर्मेंस देनी है, कैसे इन्वेस्टिगेट करना है, कैसे हेल्प करना है। तो जो सिलेबस हम लोग बनाते हैं वो इस हिसाब से बनाते हैं कि इनको पुलिस की बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल जाए, फॉरेंसिक साइंस क्या है, लॉ क्या है, एक्ट क्या हैं, रूल्स क्या हैं, ये सब इनको पता चले। और उसके अलावा इनको बेसिक इन्फॉर्मेशन में कि हाउ टू हैंडल द सिचुएशन, एनी सिचुएशन, इमरजेंसी सिचुएशन, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन और अदरवाइज़ ये लोग समझ सकें। तो हम बेसिक भी इसमें इनको इंक्लूड कराते हैं जो सिलेबस है उसमें, और उसके अलावा प्रैक्टिकली हाउ टू हैंडल द सिचुएशन, जैसे कि वेपनरी है, जैसे कि किसी भी इवेंट को कैसे हैंडल करें, जैसे कि इमरजेंसी सिचुएशन है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट है, उसको कैसे हैंडल करें, या लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है उसको कैसे हैंडल करें। तो ये ट्रेनिंग अगर नहीं होगी इनकी तो ये सब नहीं कर पाएंगे। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम, और इसीलिए ये पूरे 1 साल की ट्रेनिंग हम इन लोगों को कराते हैं। मैं इन लोगों को यही मैसेज देना चाहूँगी कि अपना काम ये लोग जितनी ईमानदारी से कर सकें, जितनी इनमें लीडरशिप क्वालिटी आए, ये और सबसे अच्छी चीज़ होती है कॉमन सेंस, विच इज़ कॉमन सेंस कहा जाता है। कॉमन सेंस इज़ वेरी अनकॉमन। तो इनमें वो स्किल होनी चाहिए कि ये किसी भी सिचुएशन को डील कैसे कर सकते हैं, इनको ये आना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हालांकि अंडमान निकोबार में वो सिचुएशन कम आती है, लेकिन जिस भी तरह का क्राइम है, चाहे वो ड्रग्स का हो, चाहे वो अल्कोहलिज्म हो, चाहे स्मगलिंग हो या पोचिंग हो या एनी अदर एक्टिविटी, या सुसाइड यहाँ पे लोग बहुत करते हैं, तो हम कम्युनिटी पुलिसिंग भी कर सकते हैं। सो हाउ दे आर गोइंग टू बी यूटिलाइज फॉर द अंडमान निकोबार पुलिस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और हमें इन्हें बहुत अच्छे से यूज़ करना है विद ऑल देयर लीडरशिप क्वालिटीज़। मैं 10 साल पहले जब मैं 2016-17 में यहाँ पर थी, तब भी पीटीएस की मैं प्रिंसिपल रही थी, और वहाँ के बच्चे आज भी मुझे बहुत क्रेडिट देते हैं कि मैंने कितनी अच्छी ट्रेनिंग उन्हें कराई। उस समय तो मैं इनके साथ में और भी बहुत अच्छा इंटरेक्शन करती थी, लेकिन इस बार जो है और मुझे अच्छा लग रहा है। एग्जैक्टली ऑलमोस्ट समझ लीजिए 9 साल के बाद मैं दोबारा आई हूँ। पीटीएस मैंने मांग के लिया था, पीटीएस की जिम्मेदारी, क्योंकि मैं चाहती थी कि एक अच्छी ट्रेनिंग जो है एक अच्छे ऑफिसर के बनने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। सो आई जस्ट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आई एम अ पार्ट ऑफ इट। और हम लोगों की ट्रेनिंग की वजह से ये लोग एक अच्छे लीडर, एक अच्छे सिटीजन और एक अच्छे पुलिस ऑफिसर बनेंगे। पासिंग आउट परेड किसी भी संस्थान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पल होता है, क्योंकि जब आप किसी बैच को ट्रेनिंग प्रदान करते हैं और ट्रेनिंग के उपरांत आपका एक ढंग से जो फल आप तैयार कर रहे थे वो एक ढंग से पक जाता है। आप जो हमारे ट्रेनीज हैं वो जब नए आते हैं वो
पुलिसिंग के बारे में कुछ भी नहीं जानते, पुलिसिंग कैसे की जाए, उनके तथ्यात्मक पहलुओं को, उनके व्यवहारिक पहलुओं को वो नहीं जानते, एक सामान्य नागरिक की तरह आते हैं। और जब पासिंग आउट परेड होता है उस दिन वो एक पूरे तरीके से एक पुलिस ऑफिसर्स के रूप में निखर के सामने आते हैं। तो यह किसी भी संस्थान के लिए, किसी भी ट्रेनिंग संस्थान के लिए गर्व के क्षण होते हैं। मैं यह मैसेज देना चाहूँगा कि यह जो बैच है अपने आप में यूनिक बैच है, क्योंकि यह पहला बैच है जिसको न्यू क्रिमिनल लॉ की पूरी ट्रेनिंग दी गई है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये द्वीपवासियों के उम्मीदों पर खरे उतरेंगे, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके कानून सम्मत मदद के लिए ये सदैव तत्पर रहेंगे। ये बैच न सिर्फ थियोरेटिकली बल्कि प्रैक्टिकली हर एक चीज़ों में बेहतर बैच है और ये द्वीपवासियों की बेहतर सेवा करेगा। अंडमान तथा निकोबार प्रशासन के मुख्य सचिव के निर्देशानुसार सभी विभागों में तिमाही मॉक ड्रिल अनिवार्य करते हुए आपदा प्रबंधन निदेशालय ने कल श्री विजयपुरम नगरपालिका परिषद में भूकंप, सुनामी और आग की स्थिति पर बहु आपदा मॉक ड्रिल आयोजित की गई, ताकि परिषद की तैयारियों के स्तर का परीक्षण किया जा सके। परिदृश्य के अनुसार सभी कर्मचारियों ने भूकंप सुरक्षा उपायों का पालन किया और सुबह 11 बजे भूकंप के झटके बंद होने के बाद निकासी शुरू हुई। एसवीपीएमसी की संचार टीम ने पीए सिस्टम के माध्यम से अलर्ट और चेतावनी जारी की, ताकि पूरी इमारत को तुरंत खाली किया जा सके और हेल्पलाइन नंबरों के माध्यम से संसाधन विभागों और सहायता और समर्थन मांगा जा सके। राज्य आपात संचालन केंद्र और जिला आपात संचालन केंद्र ने आपदा परिदृश्यों का प्रबंधन करने के लिए एसवीपीएमसी में अपनी टीमों की तैनाती के लिए सभी संसाधन विभागों को सूचित किया। सभी संसाधन विभाग घटनास्थल पहुंचे और एसवीपीएमसी के घटना कमांडर के निर्देशों के अनुसार सभी गतिविधियां की। एसवीपीएमसी के अपने दौरे के दौरान माननीय सांसद विष्णुपद रे ने भी ड्रिल का अवलोकन किया, जिन्होंने ड्रिल के बारे में संसाधन विभागों के अधिकारियों के साथ चर्चा भी की। उन्होंने अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आपदा तैयारियों के लिए प्रशासन के प्रयासों की भी सराहना की। श्री विजयपुरम स्थित डॉक्टर BR अम्बेडकर सभागार में आयोजित डीब्रीफिंग सत्र में सभी संसाधन विभागों ने अभ्यास के दौरान मिली खामियों और खोजों के बारे में अपनी टिप्पणियां को विस्तार से बताया। एसवीपीएमसी के कार्यकारी अभियंता घटना कमांडर ने आश्वासन दिया है कि एसवीपीएमसी आपदा तैयारी के अपने स्तर को मजबूत करेगा और इसका परीक्षण करने के लिए नियमित अभ्यास आयोजित करेगा। अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। প্রধানমন্ত্রী ফসল বীমা যোজনা প্রাকৃতিক দুর্যোগের পরিস্থিতিতে বীমা দ্বারা কৃষকদের আর্থিক সুরক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে এক পদক্ষেপ। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। बाड़े বিশ্বাস যখন পাওয়া যায় সুবিধা। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। বাড়ে বিশ্বাস যখন নিজের ভাষায় পাওয়া যায় তথ্য। माझी पॉलिसी माझ्या हाती। বাড়ে বিশ্বাস যখন পৌঁছয় আপনার ফসল বীমা পলিসি আপনার কাছে। मारी पॉलिसी मारे हाथ। বাড়ে বিশ্বাস যখন পলিসির এক একটা কথা বোঝায় দুয়ারে এসে। এন পলিসি এন কাইল। আমার পলিসি আমার হাতে অভিযানের মাধ্যমে বীমা কোম্পানিগুলি পৌঁছে দিচ্ছে আপনার ফসল বীমা পলিসি আপনার দুয়ারে। নিজের ফসল বীমা পলিসি ও তথ্য নিতে অবশ্যই আসুন। ফসল বীমা সংক্রান্ত তথ্যের জন্য হেল্পলাইন নাম্বার 14447 এ কল করুন। ফসল বীমা করাও, সুরক্ষা কবচ পাও। आपकी जिंदगी में कौन जीतता है, दिल या दिमाग? दिमाग समझा रहा है घी तेल कम खाओ, तंदुरुस्त रहोगे, पर दिल ललचा रहा है। अंकल जी रोज पराठे दबाते हैं, कुछ नहीं हुआ। दिमाग मनाता है कल को ऐसी बीमारियां हो गई कुछ खा ही ना पाओ तो क्या फायदा, इसलिए आधे लड्डू से काम चलाओ। पर दिल जिद करता है खाऊंगा तो पूरा ही। इसलिए सोचिए आपकी जिंदगी में हर दिन कौन जीतता है, क्योंकि तंदुरुस्ती दिल से ज्यादा दिमाग का खेल है। आज से ही खाने में चीनी, नमक और तेल कम कीजिए। मैं सपने देखती हूं, खूब देखती हूं, लेकिन मैं सिर्फ सपने नहीं देखती, मैंने सपनों को हकीकत में बदला है। मंजिल तक मुश्किलें ही मुश्किलें हैं, लेकिन मुश्किलों से हारना मुझे मंजूर नहीं। थमना नहीं, थकना नहीं, जब तक है जान।
भारत की फार्म लेडी, मैं हूं धरती की शान। मिलिए दमयंती सिंह से, जिन्होंने अपने हौसलों के दम, अपने उद्यमिता के सपने को हकीकत कर दिखाया। देखिए भारत की फार्म लेडी रविवार 9 मार्च रात 8 बजे डीडी किसान पर। शिक्षा विभाग की पहल पर 3 दिवसीय स्कूल में शतरंज कार्यक्रम आज ग्याराचरमा के डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान के द्वितीय वर्ष के प्रशिक्षुओं के लिए रैपिड शतरंज प्रतियोगिता के साथ सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस मौके पर भातुबस्ती स्कूल के प्रधानाचार्य जेडी पुष्पराज मुख्य अतिथि थे। उन्होंने द्वितीय वर्ष की प्रशिक्षु ए अनीशा के खिलाफ शेष बोर्ड पर औपचारिक पहला कदम रखते हुए प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। Congratulations. थैंक यू सर। सभा को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि ने स्कूलों में शतरंज के पहल पर जोर दिया और शतरंज को एक शैक्षणिक उपकरण के रूप में बढ़ावा देने के लिए शिक्षा विभाग की सराहना की। For today's function, after 3 days training program conducted by our education department, a sound mind in a sound body. So for that, we need to improve our skills in around the corners. So today, you are assembled here to participate in this event, in this competition. It is a very important game. It's a mind game, and which develops the concentration of the participants. And nowadays, our Department of Education is encouraging this chess activity in all our schools. Now, you are the future teachers. You must introduce this game to the young minds, especially in primary children, so that their studies can improve. They can concentrate on their studies and they can be spared from other inconvenience activities inside the society, inside the school and around us. इस प्रतियोगिता में द्वितीय वर्ष के कुल 60 प्रशिक्षुओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। अविनाश टोपो अपराजित रहे और उन्होंने पहला स्थान हासिल किया, जबकि ए अनीशा दूसरे स्थान पर रही। अक्षय कुमार रॉय ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। वहीं किरण और भूमिका सरकार चौथे और 5वें स्थान पर रही। समापन समारोह में खेल एवं युवा मामले विभाग के सहायक निदेशक विश्वनाथ सेन और शिक्षा विभाग के सहायक निदेशक मोहम्मद इरशाद अहमद ने विजेताओं में ट्रॉफी वितरित किए। भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम 12 और 13 मार्च को मरीना पार्क के ऊपर आकाश में उड़ान भरेगी। इस दौरान सूर्य किरण की अद्भुत लूप्स, रोल्स और फॉर्मेशन एरोबेटिक्स का रोमांचक प्रदर्शन होगा। यह निःशुल्क कार्यक्रम स्कूली बच्चों के साथ साथ सभी के लिए खुला रहेगा। अंडमान निकोबार प्रशासन शिक्षा के स्तर को बेहतर और सुलभ बनाने के लिए नए अनोखी पद्धति का उपयोग कर गुणवत्तात्मक शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रयासरत है। पेश है एक रिपोर्ट। राजकीय माध्यमिक विद्यालय डिलानीपुर में कला एकीकृत शिक्षण मॉडल के माध्यम से विद्यार्थियों को वृक्षों के महत्व के बारे में शिक्षित किया जा रहा है। यह शिक्षण मॉडल पद्धति का एक ऐसा शिक्षण मॉडल है जिसमें कला के माध्यम से बच्चों को शिक्षा दी जाती है। Soil tightly. Yes, right. And hence it stops soil to erosion. Okay. Now. I reduce stress meaning make two stress no less to tension. Very good. It reduces our tension. We can make friendship with the living thing is also equal times with the trees. Now you say how it bring rains. Tree leaves
catch falling water. Very good. Rainwater, falling rainwater. Evaporate and Yes. After evaporate, the importance of trees in our life is very important for our life. How it reduce stress? Now say what are the importance of trees? Control climate. Yes, very good. It control climates. Good. Clap, clap. It controls climate. Then you say. You say. I provide medicines. Yes, the trees provide us medicine. There are various medicine, tulsi, ginger. That's the root of the trees. Okay. Now you say. It bring to rain tree. Yes, very good. Now, Tree leaves catch falling rain. Very good. And proliferation. Evaporation. Days, hence it will bring rain. Okay. How it will reduce the soil to erode? Plant. The roots of the trees hold the soil tightly, and it prevent soil. Very good. उप प्रधानाचार्य बेबी नजराना का यह मानना है कि पर्यावरण के साथ बच्चों का संबंध बनाना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं आर्ट इंटीग्रेटेड टीचिंग मॉडल, इसके पीछे जो उद्देश्य है बच्चों को अवेयर करना एनवायरनमेंट के बारे में और बच्चे मदर अर्थ को कैसे बचाएंगे, इसके लिए कि हम बच्चों को ये मैसेज देते हैं कि हर एक बच्चा एक एक प्लांट अपने मदर अर्थ के लिए लगाए और साथ ही जो हमारा उद्देश्य है आर्ट इंटीग्रेटेड टीचिंग मॉडल का, इसे यूज़ करके हमारे टीचर्स अपने टीचिंग को जॉयफुल, यूज़फुल, इंटरेस्टिंग और इफ़ेक्टिव मैनर में बच्चों को पढ़ाते हैं, जिससे बच्चों को बहुत फ़ायदा हो रहा है। और बच्चे साथ साथ यहाँ पे गार्डनिंग भी करते हैं और बच्चे एक पेड़ माँ के नाम बच्चों ने लगाया है। ये हमारे विद्यालय में पूरा गार्डन बनाया हुआ है जिसको टीचर्स और बच्चों ने सजाया है। इस शिक्षण मॉडल पद्धति में बोलने वाले वृक्ष का मॉडल स्वयं ही अपने महत्व को बता रहा है। इस मॉडल के माध्यम से बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। बच्चों में पौधे बचाओ, धरती माँ बचाओ के उद्देश्य के साथ इस मॉडल के जरिए शिक्षित किया जा रहा है। स्कूल की प्राथमिक शिक्षक भागम प्रिया इस मॉडल के जरिए बच्चों को शिक्षा दे रही हैं। The art integrated teaching model. By this model is a real model of the tree. It is very useful for the school students from Bal Vatika to class 8 students. The students itself come here and they learn about the different parts of plants and from importance of trees and everything. This is called a speaking tree, as the tree itself telling about itself, like it prevents flooding, I bring rain, I provide medicines, I reduce stress, and I produce food by photosynthesis, I contribute in the economy, I control climate, I provide various colors. Like that, the tree itself is telling about the various things what the tree is giving to us. And we can also help the students to come and see the real objects and make them to learn visually. And this plant itself gives a message to the students to plant trees and the importance of trees, and the main theme of this plant, plant a tree to save a mother earth. बच्चे इस प्रकार के कला शिक्षण पद्धति के माध्यम से पूरे उत्साह और रुचि के साथ शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। इस प्रकार की मॉडल शिक्षण पद्धति बच्चों में अवधारणाओं को समझने में मदद करती है, साथ ही छात्रों में रचनात्मकता और आत्म अभिव्यक्ति विकसित होती है। My name is M. Rishikesh. I am studying in class 4th. Sir, this is a speaking tree. Speaking tree means art integrated teaching model. हम लोग को टीचर इधर आके पढ़ाते हैं कि ट्री हम लोग क्या है, हम लोग बता सकते हैं ये क्या है ट्री, हम लोग क्या यूजफुल हो सकते हैं। एग्जाम्पल, आई ऐड ऑक्सीजन, मैं ऑक्सीजन जोड़ता हूँ और ऑक्सीजन देता हूँ। और एंड
आई प्रोवाइड मेडिसन, मैं मेडिसन देता हूँ। आई प्रिवेंट फ्लडिंग, मैं बाढ़ को रोकता हूँ। आई ब्रिंग रेन, मैं बारिश देता हूँ। हम लोग को पढ़ाई में बहुत आसान होता है। एग्ज़ाम में आने से भी हम लोग इसके ऊपर सेंटेंस बनाते हैं। उसमें एग्ज़ाम में 2 क्लास में हम लोग का आया था कि ट्री क्या क्या देता है। हम लोग देना चाहेंगे कि सेव ट्री प्लांट and save earth. Thank you. Myself Dia Helena. I am studying in class 4th. This is a speaking tree and we are learn from speaking tree. Don't cut trees and plant a tree to save Mother Earth. मुझे यहाँ ट्री के सामने पढ़ना बहुत अच्छा लगता है और खाली बुक में तो खाली हमें देख के पढ़ना होता है, लेकिन यहाँ आके हम लोग को समझ भी आता है और पढ़ने के लिए भी होता है। चलते फिरते हम लोग सीखते हैं, बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है। आशा है डिलानीपुर स्कूल की इस अनोखी पहल हमारी शिक्षण पद्धति को उच्च शिखर तक पहुंचाएगा। अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। हम रोज 50 नए मरीज देख रहे हैं, महीने में करीब 1000। 80 से 90% मुंह के कैंसर तंबाकू चबाने से होते हैं। ये मुकेश की कहानी है। मेरा नाम मुकेश है, मैंने सिर्फ 1 साल गुटखा चबाया, अब मुझे कैंसर हुआ है, अब मेरा ऑपरेशन वाला है, शायद मैं इसके आगे बोल नहीं सकूंगा। अफसोस मुकेश बच नहीं सका और वो सिर्फ 24 साल का था। खैनी, पान, गुटखा, पान मसाला सब जानलेवा हैं। প্রধানমন্ত্রী ফসল বীমা যোজনা প্রাকৃতিক দুর্যোগের পরিস্থিতিতে বীমা দ্বারা কৃষকদের আর্থিক সুরক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে এক পদক্ষেপ। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। বাড়ে বিশ্বাস যখন পাওয়া যায় সুবিধা। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। বাড়ে বিশ্বাস যখন নিজের ভাষায় পাওয়া যায় তথ্য। माझी पॉलिसी माझ्या हाती। বাড়ে বিশ্বাস যখন পৌঁছয় আপনার ফসল বীমা পলিসি আপনার কাছে। मारी पॉलिसी मारे हाथ। বাড়ে বিশ্বাস যখন পলিসির এক একটা কথা বোঝায় দুয়ারে এসে। एन पॉलिसी एन कैयल। আমার পলিসি আমার হাতে অভিযানের মাধ্যমে বীমা কোম্পানিগুলি পৌঁছে দিচ্ছে আপনার ফসল বীমা পলিসি আপনার দুয়ারে। নিজের ফসল বীমা পলিসি ও তথ্য নিতে অবশ্যই আসুন। ফসল বীমা সংক্রান্ত তথ্যের জন্য হেল্পলাইন নাম্বার 14447 এ কল করুন। ফসল বীমা করাও, সুরক্ষা কবচ পাও। दक्षिण अंडमान जिला प्रशासन ने आज से अगले आदेश तक राजनिवास और उसके आसपास के इलाकों में 5 या उससे अधिक लोगों के जमा अथवा इकट्ठा होने पर प्रतिबंध लगा दिया है। प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दक्षिण अंडमान जिला मजिस्ट्रेट ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर संबंधित धारा के तहत कार्रवाई की जाएगी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की 10वीं वर्षगांठ की पूर्व संध्या पर कल कार निकोबार के किन्यूका तट पर समुद्र तट खेल उत्साह के साथ आयोजित किया गया, जिसमें लड़कियों और महिलाओं के लिए खेलों को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया गया। इस कार्यक्रम में समुद्र तट पर खेले जाने वाले खेलों की एक प्रभावशाली श्रृंखला देखी गई, जिसमें सशक्तिकरण, टीम वर्क और सामुदायिक भावना को बढ़ावा दिया गया। निकोबार जिले के उपायुक्त अमित काले ने मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे, जबकि किन्यूका गांव की महिला प्रतिनिधि ने सम्माननीय अतिथि के रूप में उपस्थित रही। कार निकोबार के सीडीपीओ ने सभा का स्वागत किया और पिछले 1 दशक में लड़कियों को सशक्त बनाने में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल के महत्व पर प्रकाश डाला। इस समारोह में विभिन्न पारंपरिक और आधुनिक खेलों का प्रदर्शन किया गया, जिसमें कुहियोल कुक, महिला रस्साकशी, तट वॉलीबॉल मुख्य आकर्षण रहे। उपायुक्त ने सभी प्रतिभागियों को बधाई दी और महिलाओं के लिए अपनी एथलेटिक क्षमताओं को प्रदर्शित करने के लिए एक मंच बनाने में आयोजक के प्रयासों की सराहना की। इस कार्यक्रम ने खेलों के माध्यम से लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण के संदेश को सफलतापूर्वक मजबूत किया। समुद्र तट खेल समारोह प्रतिभागियों के लिए पुरस्कार और मान्यता के साथ संपन्न हुआ। प्रौद्योगिकी पूरे विश्व भर में एक महत्वपूर्ण स्थान बना चुका है, जिसमें शिक्षा का भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। इस प्रौद्योगिकी के माध्यम से शिक्षण पद्धति को विद्यार्थियों के लिए सरल और सुलभ बनाया गया है। पेश है एक रिपोर्ट।
कम साधनों के अभाव में ज्ञान प्राप्त करने वाले सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थी अब उच्च तकनीकों के माध्यम से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। यह आकर्षक दृश्य कहीं और का नहीं, हमारे मिडिल पॉइंट स्थित GDMS स्कूल का है। यह अनोखी पहल यहाँ के प्रधानाध्यापक विल्फ्रेड रिचफील्ड की देन है। इस स्मार्ट टीवी के माध्यम से स्कूल की शिक्षा स्तर और भी बेहतर हो रही है। यह शिक्षण पद्धति न केवल विद्यार्थियों को बल्कि शिक्षकों को भी काफी प्रेरित कर रहा है। अक्षर गी अनार दाडिंबी कहलाता, आम चूस कर बच्चा खाता, इमली तो खट्टी होती है, एक सदा मीठी होती है, उल्लू रात में जगते रहते, निरा जल तल में रहते, दुनिया का रावण कराते, रीतो संस्कृत में ही बातें, का संस्कृत में ही होता, का कुछ ना पता न चलता, मेरी में कांटा चुप जाता, ना कानों पर चढ़ जाता, और में कुत्ते हैं नाच, और करती रोज रात। मैं अभी यहाँ पे 3 मार्च 2024 को यहाँ पे आया हूँ और यहाँ पे आने के बाद में मुझे लगा है कि ये स्कूल एक टाइम में बहुत जाना माना स्कूल था। अभी वो गुमनाम हो गया था नाम, तो वो नाम को वापस लेके आने के लिए मैंने बहुत प्रयास किया है। अभी सभी क्लासों में अभी सब टीवी लग गया है, पूरा 13 का 13 क्लास आपका फुल्ली डिजिटल हो गया है और हमने स्टाफ रूम में भी यहाँ पे टीवी लगाया कि टीचर, लेडीज़ टीचर स्पेशली, और वहाँ पे अपना माइंड फ्रेश करके फिर अपने क्लास में आगे पढ़ाई के लिए जाएं। तो मैं अभी करीब करीब 1 साल होने वाला हूँ। आने वाले दिनों में मैं ये प्रयास करता हूँ कि अंडमान का सभी स्कूल भी हम लोग से कुछ सीखें और इस तरह का प्रयास, ये जो जितना भी टीवी लगाए हैं ये सब हमारा टीचर्स का देन है, कोई बाहर का कोई आदमी नहीं दिया है। तो ये सब पूरा टीचर्स का कंट्रीब्यूशन है, साथ में मैंने भी कंट्रीब्यूट किया है और जो भी किया है सब बच्चों का वेलफेयर के लिए किया है। जैसा कि आप एनुअल डे देख चुके हैं, हमने बहुत बढ़िया एनुअल डे करवाया और स्पोर्ट्स कराया। यहाँ पे सब प्रकार की जो प्राइवेट स्कूल में जो भी होता है उस तरह का सब हम लोग यहाँ पे करने की कोशिश करते हैं। प्ले वे मेथड्स को यूज़ करते हैं जिसमें बच्चे खेल खेल के साथ में खेलते हुए सीखते हैं और उनका पूरा का पूरा पार्टिसिपेशन रहता है, मतलब कि बच्चे बोर नहीं होते हैं। जो यूजुअल क्लासरूम हमारा जो होता है कि जहाँ पे लेक्चर मेथड हो जाता है कि टीचर बोल रही है, बच्चे इन्वॉल्व नहीं होते, तो हम कोशिश करते हैं कि हम अपने बच्चों को हर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कराएं। खेल कूद के माध्यम से पपेट शोज़ करवाते हैं हम और खिलौनों के माध्यम से, और बच्चे क्लास में जो है एक ग्रुप फॉर्म करके जो है क्विज़ के द्वारा पढ़ाई करते हैं। तो ये सारी एक्टिविटीज़ के द्वारा जो है हम बच्चों को बहुत ही ईज़िली, जिसमें कि हमारा भी वर्कलोड कम हो जाता है, साथ में बच्चे भी बहुत अच्छे से ग्रास्प कर लेते हैं। अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। MV स्ट्रेट आइलैंड, स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी उन्हीं रास्तों से होते हुए कल दिन में 12 बजे श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV लॉन्ग आइलैंड शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर
शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV बम्बूका स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 9 बजे स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV हडबे शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 2:30 बजे शहीद द्वीप होते हुए स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV नॉर्थ पैसेज स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 3:30 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV बाराटांग शहीद द्वीप होते हुए स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर बाद 2:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 5:30 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। सभी जलयानों के यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। 10वें अंतर्राष्ट्रीय भूजल सम्मेलन में उपराज्यपाल ने की शिरकत। पुलिस कांस्टेबलों के 74वें बैच की पासिंग आउट परेड का रिहर्सल आयोजित और सूर्य किरण एरोबेटिक टीम की हवाई प्रदर्शन। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।